चलिए देखो, एक बार इसका एक मेथड सेकंड और देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 का जो अपना कल क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आपको 5.7 क्वेश्चन नंबर 16। इधर देखिए, इसको छोड़ो एक बार। तेरे को चाहिए होती है घर जाती वीडियो। चलो भाई, e रेस्ट पावर y x + 1 = 1। कल जल्दी कर दी मैंने, चाहती है ना 9 बजे कर दी थी कल मैंने, कल 9:15। चलो देखो भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। फिर मुझे नई x से स्टार्ट करनी है, थोड़ा जल्दी देख लो इसको। फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर dy/dx और इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो जो इसको ये क्या हो गया e रेज़ टू पावर y प्लस x + 1 e रेज़ टू पावर y dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या हो गया किसका? एक बार इसको देख लेगा। देखो, अब इसका अपने को वापस से डिफरेंशिएशन करना है, तो अपने क्या करते हैं, इसके e की पावर y को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे e की पावर y कॉमन आएगा तो ये क्या आएगा 1 + x + 1 dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, e रेज़ टू पावर y x + 1, या अपने ऐसे कहते हैं इसको, पूरे के ब्रैकेट में कैसे आ गया, एक मिनट, या अपने इसको ऐसे कहते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं इसको मैं एक बार के लिए। ठीक है, e रेज़ टू पावर y x + 1, e रेज़ टू पावर x + 1 को मैं क्या रख सकता हूं वापस से 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, e रेज़ टू पावर y एज इट इज, और इसके बदले मैंने 1 रख दिया, तो ये क्या बना dy/dx इक्वल्स टू 0। dy/dx, और जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा -e रेज़ टू पावर y। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं वापस से, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू जो का वो dy/dx। ठीक है, अब आप इसको देखो, e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर y को अपने क्या कह सकते हैं, e रेज़ टू पावर y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वापिस से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा d2y/dx2 नेगेटिव 1/x + 1, नेगेटिव 1/x + 1। अब dy/dx की जो वैल्यू आई है और dy/dx की जो वैल्यू है वो है अपने पास ये इक्वेशन नंबर 2। वापिस से ये वाली वैल्यू वापस पुट कर दो, dy/dx x² = -1/x + 1 -1/x + 1। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा अपने पास dy/dx की होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ए दे दो इसको, सेकंड बी दे दो चाहिए। ठीक है, तो d2y/dx2 = dy/dx की होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? देखो, इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लिया मैंने, वापस देख लो, इसका डिफरेंशिएशन किया
जो डिफरेंशिएशन किया वापस इक्वेशन नंबर 1 पे जो पार्ट बन रहा था वो रख दिया मैंने। dy बाई डी एक्स फ्री होके कितना आ गया माइनस ई रेज़ टू पावर वाई, यानी -1/x+1, -1 यानी e की पावर y की वैल्यू 1/x+1 है, माइनस पहले से है तो -1/x+1। वापस डेरिवेटिव किया, ये चीज बनी, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ ये चीज बनी, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 1/x+1 की होल स्क्वायर, यानी d2y/dx dy बाई dx की होल स्क्वायर। क्या हो गया? तो ये मेथड भी हो सकता है, वैसे उसने कल जो बताया था वो भी सही है, उससे मैंने करवा ही दिया था, और ये मेथड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट नोट करो, मुझे 5.6 से स्टार्ट करनी है। करिए, करो फटाफट नोट कर लो इसको। क्या चाहिए? हाँ कोई बात नहीं, उससे कर लेना चाहिए। कर दो ना इसको, फिर एक बार नहीं नोट करो, करो नोट करो। कल मैं इसी मेथड से कर रहा था इसको, फिर मैंने पंगे लिए थे, मैंने कहा ऐसे करके देखता हूँ। चलो कोई नहीं। अच्छा हेडिंग लगाओ, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस आओ जानते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये अपनी एक्सरसाइज है 5.6। देखिए भी, इसमें लिखिएगा पैरामीट्रिक फंक्शन is a function, a parametric function is a function in which the value of x and y are expressed using a third variable using a third variable called a parameter. देखो पैरामीट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? कोई भी दो वेरिएबल फंक्शन है, उसको किसी थर्ड वेरिएबल से रिलेट कर देना, या दो वेरिएबल फंक्शन को थर्ड वेरिएबल में लिख देना, उसे अपने कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 480, तो इसे पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। एक फंक्शन है x एंड y का, और x को एक थर्ड वेरिएबल और y को भी एक थर्ड वेरिएबल में चेंज कर दिया, इसे पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर कौन कौन हो सकते हैं? पैरामोड थीटा हो सकता है, m हो सकता है, t हो सकता है, ये पैरामीटर के सिंबल होते हैं। अल्फा हो सकता है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर अपने किसी फंक्शन को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर दें तो उसका ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। अपने को इन पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखना है। कैसे? देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सर x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t रेज टू पावर 4। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है ना वो इस फॉर्म में मिलने वाला है, x अलग y अलग, और x एंड y एक थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट है, और उस थर्ड वेरिएबल को क्या बोला गया है? पैरामीटर बोला गया है।
उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं। ये थर्ड वेरिएबल टी है। यहाँ पे पैरामीटर में ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी आएगा। ये कॉन्स्टेंट्स का बिहेवियर होता है। अल्फा आ जाए, थीटा आ जाए, एम आ जाए, एम भी पैरामीटर को माना गया है। थीटा आ जाए, एम आ जाए, टी आ जाए, तो इसे अपने क्या कहें, बाकी मेंशन होता है कि ये पैरामीटर है। जैसे उसमें क्या कहा हुआ है शायद क्वेश्चन में, टी इज पैरामीटर, नहीं पैरामीटर इसमें नहीं, इसमें लिखा नहीं हो, वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि टी इज पैरामीटर। ठीक है, सुनिए अब, ये सिंबल मिले तभी आपको उनको पैरामीटर मानना है, ए को पैरामीटर मत मानना। ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, आइए अभी तो अपने को करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। करना बहुत आसान है, देखो कैसे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो क्या कहा मैंने, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन कर दो टी के रिस्पेक्ट। ना तो देखो इसका डिफरेंशिएशन जो x है वो t का फंक्शन है, तो फिर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट ही कर सकता हूँ। जैसे y t का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट ही कर सकता हूँ। और डिफरेंशिएशन करना आपको मैंने बताया हुआ है, बहुत इजी डिफरेंशिएशन है ये। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट क्या बनेगा, dx अपॉन में dt। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्या बनेगा, 4at। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, dy बाई dt। t के बाद 4 का क्या बनेगा, 4t क्यूब, तो ये बनेगा 4at क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोला गया dy बाई dx। t का तो कोई मतलब ही नहीं है, t का तो कोई मतलब ही नहीं है। dy बाई dx बोला गया फाइंड करने को, मैंने इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट कर दिया, y का भी t रिस्पेक्ट कर दिया। अब आप बताओ, ये जो दोनों इक्वेशन बनी है, अब मैं dy बाई dt dy बाई dx फाइंड करने के लिए इस टर्म को इससे डिवाइड करूं या इस टर्म को इससे डिवाइड करूं, वो तो आपको पता ही होगा सर, कौन सी टर्म ऊपर रखनी है, कौन सी टर्म नीचे रखनी है। dy वाली टर्म को जब ऊपर रखूंगा तभी dy ऊपर रहेगा, dx वाली टर्म को नीचे रखूंगा तभी वो dx रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, नाउ dy बाई dt dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, dy बाई dt कितना है, 4at क्यूब, 4at क्यूब डिवाइडेड बाय 4at। तो ये आपका हो गया dy बाई dx। तो dt से dt कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4 से 4 हो गया, a से a हो गया और t से पावर हो गया, तो ये बनेगा t स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें उनके लिए dy बाई dx ये दिया होगा, फिर कहेगा कि dy बाई dx फाइंड करके बताओ। पैरामीटर होते हैं, करिए नोट कीजिए इस पे, बताता हूँ, एक बार नोट करो। ठीक, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है सर x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और सेकंड जो y दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि सर ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो आपको खुद को पहचानना है कि सर x एक थर्ड वेरिएबल और y उसी थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड है। यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल है, x y, x भी थर्ड से और y भी थर्ड से रिलेटेड है। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, पता है ना, वो सिंबल याद रखो आप। पैरामीटर m होगा, अल्फा होगा, थीटा होगा, t होगा, इनमें मिल जाएंगे आपको सिंबल। तो ये क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाते हैं। जो वेरिएबल होता है ना थर्ड वेरिएबल, उसको अपने पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से इक्वेशंस रिलेटेड हो जाती है एक दूसरे से थर्ड वेरिएबल से, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। चलिए तो कर दें डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल्स टू कोस का क्या होएगा माइनस साइन थीटा। अब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1 नहीं होता है, याद है ना, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो गया 2, तो टोटल हो गया साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 2 बाई 1, सेकेंड कॉमन से डिवाइड कर दो, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो अपने पास dy बाई dx बनेगा। तो ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, और ये आ गया अपने पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, करिए इसको नोट। हाँ जी, हाँ बस ये खत्म हो, बस डिफरेंशिएशन करना है अपने को। जैसे इसमें ना तो फर्स्ट टू सेकंड लगा, सिंपल डेरिवेटिव हो गया, ये भी डेरिवेटिव हो गया, बस दोनों को डिवाइड किया अपना आंसर आ गया। ठीक है, करो फटाफट नोट करो इसको। ए साइन इनवर्स टी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, और अपने को शो क्या करना है, टू शो dy बाई डी एक्स। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या, थोड़ी सी मैथ आने लग जाती है ना, तुमको ये समझते कि हाँ अब तो आ गया, हमको थोड़ा सा हार्ड टॉपिक स्टार्ट कर दिया ना, सीधे हो जाओगे तुम। x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। देखो इस क्वेश्चन को अपने लॉगरिथमिक मेथड से भी कर सकते हैं। लॉगरिथमिक मेथड कैसे, वैसे तो देखो सीधा हो जाएगा, जैसे रूट जाएगा, लेकिन मैं इसको लॉग से करवाऊं तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लॉग मेथड क्या कहता है वो देखो, टी तो इसमें पैरामीटर है ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अगर अपने dx अपन dt फाइंड करना है तो पहले मैं इसमें log ले लेना चाहिए, ताकि ये पावर कम हो जाए 1/2। ठीक है, देखो पहले रूट का करूंगा, फिर a की पावर जो वो का वो, फिर साइन इनवर्स, तो थोड़ा लेंथी मेथड है, तो आप इसमें दोनों साइड log ले लो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो इधर log लेंगे तो ये बनेगा log x इज इक्वल्स टू log अंडर रूट a साइन इनवर्स t। ठीक है, इतना log x इज इक्वल्स टू, क्या मैं स्क्वायर रूट हटा के क्या कंप्लीट पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, कंप्लीट पावर 1/2 पावर आ जाएगी आगे log की प्रॉपर्टी से, log x इक्वल्स टू 1/2 log a साइन इनवर्स t। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये बन गया अपने पास में log। अब इसमें अपने को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, u इंटू v नहीं लगेगा इसमें ना, विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए अभी log x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट बनेगा 1/x dx अपॉन dt। सही है, 1/x dx अपॉन dt। अब इसका डेरिवेटिव देखना, 1/2 तो एज इट इज, log का क्या होता है, ठीक है, अब साइन इनवर्स टी का भी करना पड़ेगा। देखो अभी तो मैंने किया log का, अब मुझे करना पड़ेगा a की पावर जो वो का वो, तो ये बनेगा a की पावर जो वो का वो
लोगे 1/2 रूट एक्स वाला कर लो, वैसे कर लेता हूँ। चलो मैं सेकंड पार्ट वैसे करवा दूंगा, सेकंड वाला उससे करवा दूंगा, कोई जो इजी लगे वो कर लेना। मेरे को इससे ज्यादा आसान लगा कि रूट रूट का चक्कर नहीं है इसमें। ए साइन इनवर्स टी लोगे, अब कौन बचेगा, कौन बचा, साइन इनवर्स टी बचा। अब साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। वापिस से देखो डिफरेंशिएशन, log का 1/x, जो जिसके लिए log यूज हुआ है उसका क्या, a की पावर जो वो का वो log है, यानी a की पावर x का फॉर्मूला लगा। अब a की पावर x में जो बैठा है, यानी x की जगह जो बैठा है, a की जो पावर है ना x, उसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ इसका। अच्छा, इसको कुछ कैंसिल कर सकता हूँ क्या, हाँ सर कैंसिल इसका ये कर सकते हो आप, कि जैसे ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, और बस ये बना अपने पास dx/dt। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख ही देता हूँ जो अपना यूज करना है, 1/2 log a डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। और जो x है वो जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में, और आप देख सकते हो सर x की जो वैल्यू है वो क्या है, √a साइन इनवर्स टी, ठीक है। हाँ 1/2 तो चलेगा, ये रखो। देखो x मैंने एक स्टेप बचाया है, जब x को उधर लेके गया तो मैं x की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है, क्योंकि ये x की वैल्यू है अभी, ठीक है। ये जब मल्टीप्लीकेशन में गई है तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। तो आप कहते हो कि सर रूट वाले से करते हो, सेकंड मेथड रूट वाले से देख लो कितना हार्ड होएगा, ठीक है। आइए भी y इज इक्वल्स टू a कोस इनवर्स t, रूट से कर दें क्या, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt इज इक्वल्स टू, रूट का क्या होता है 1 मल्टीप्लाई a की पावर जो वो का वो, कोस इनवर्स इसका होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, a की पावर जो वो का वो log a, और कोस इनवर्स का क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताना, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। मर्जी अभी इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ये ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को तो। चलो ये ठीक है, अभी कोई नहीं। dy बाई dt इज इक्वल्स टू, ये बना अपने पास a कोस इनवर्स t। देखो अगर मैं कंप्लीट ये वाली टर्म इससे कैंसिल कर दूं तो यहाँ बचेगा √a की पावर कोस इनवर्स t, ठीक है। और ये बना अपने पास में log a डिवाइडेड बाय 2/√1 माइनस टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और यहाँ बना अपने पास log a, और ये लिख देता हूं मैं √a कोस इनवर्स टी, ठीक है। और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को 1 से डिवाइड लगा रहे हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में, देखो वहीं से अपने कैंसिल कर दें अगर अपने इसको, तो ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे आएगी, ये कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल होगी। ऊपर क्या बचेगा, नहीं, और डिवाइड में क्या बचेगा, √a साइन इनवर्स टी। रूट से रूट कभी नहीं करता। देखो वो जो प्रूफ कह रहा है ना वो y एंड x में कह रहा है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, y की, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, x की। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला टर्म ऊपर आएगी, ये वाली टर्म नीचे जाएगी, ये वाली कंप्लीट टर्म, ये देखो ये कंप्लीट,
इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे लिखा नहीं है, बस बताया है वैसे मैंने। ये ऊपरी टर्म, ये डिवाइड में, ये कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल नहीं होगी। बचा कौन, ऊपर क्या बचा, ये रहा। डिवाइड में क्या बचा, ये, और नेगेटिव साइन तो पड़ा ही है, नेगेटिव साइन ये रहा। और ये वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है या x को रिप्रेजेंट कर रही है, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो भी, सही है, करिए इसका नाम। ये वाली साइड कर दो। स्टार्टिंग में अभी क्वेश्चन नोट ये है इसमें, देख लो, ये हाल है तुम्हारे। मैं सच में सब खुद ही कर रहा था। कर हो गया आपका नोट, हो गया आपका। ये कर दो, ये वाली साइड, ये वाली साइड कर। चलिए आइए, x रेज टू पावर 2/3, y रेज टू पावर 2/3, a रेज टू पावर 2/3, और कहता है सर फाइंड dy by dx। dy by dx आपको फाइंड करके बताना है। आओ भी, देखो ना तो इसमें लॉग मेथड यूज कर रहा और ना ही इसमें पैरामीट्रिक मेथड यूज कर रहा। जो क्वेश्चन बुक वाला पैरामीट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको या तो याद रखना पड़ेगा x के बदले क्या पुट करें, y के बदले क्या पुट करें, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो उसको छोड़ते हुए डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या है, कर दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वो जीरो ही हो जाएगा, एक ही बार 2/3 है ना। ये तो हो जाएगा जीरो, लेकिन बाकी वाले तो जीरो नहीं होंगे। चलिए आइए, पावर आगे आएगी तो x की पावर 2/3 -1 क्या बनेगा, -1/3। ठीक है, प्लस सेम इसमें भी यही बनेगा, y रेज टू पावर -1/3, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले पावर का होगा ना, पावर आगे आती है तो सर पावर में से 1 माइनस हो जाता है, यानी पावर एक कम हो जाती है। तो 2/3 में से एक कम करूंगा तो -1/3 बनता है। अब यहाँ पे 2/3 आगे y की पावर -1/3, जब y का करने जाऊंगा तो उसका क्या बनेगा, dy by dx। चलिए अभी, अब आपको क्या करना है, इसको फ्री करना है dy by dx को। पहले तो ये देखो, क्या मैं इसको कॉमन लेके उधर जीरो के पास भेजूं, दोनों कॉमन लेके जीरो के डिवाइड करेंगे, जीरो हो जाएगा। और यहां से ये लिख सकते हैं y रेज टू पावर -1/3 एंड x टू द पावर 1/3 विद नेगेटिव साइन। सही है, क्या कह सकता हूं सर, dy by dx x टू द पावर -1/3 y टू द पावर -1/3। पावर एक्सपोनेंट का एक रूल मैंने ये देखा है कि अगर अपने डिजिट्स को, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, फ्रैक्शन पलट दें, तो उनके पावर जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ विद नेगेटिव साइन पावर 1/3 एंड x की पावर 1/3। क्या मैं ये भी तो कह सकता हूँ y by x की होल पावर 1/3। आंसर आ गया, कर लोगे। चलिए, तो बच्चे होमवर्क के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, कंप्लीट 5.6 एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं आपको कल कराऊंगा। बिल्कुल कंप्लीट हो गई ये सारी एक्सरसाइज, बिल्कुल। 2 क्यों, 3 करवाए, 3 करवाए मैंने, 2 थोड़ा ना करवाए, एक तो काटा। बच्चे होमवर्क करो, साथ साथ कंप्लीट करो। बच्चे होएंगे, देखो सिलेबस करवाना है मेरे को।
सही है। हाँ ना हो वो बताओ ना सर, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन मैं देता ही नहीं जो ना होने वाला हो। मैंने आपको पहले से कहा था भाई साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि टाइम की वैसे ही कमी है, टाइम की वैसे ही कमी है। 12th क्लास में कम से कम आपको 3 आवर तो पढ़ने पड़ते हैं, कम से कम 2.5 से 3 आवर होमवर्क के अलावा होते हैं, 2.5 से 3 आवर। हाँ जी बोलो। 24 घंटे का होता है, 8 घंटे बिल्कुल 24 6 घंटे का होता है, 6 घंटे स्कूल, 3 घंटे ट्यूशन, 9 हो गए, बाकी आना जाना आना जाना काट दो। 1 घंटे का मान लो। चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सुबह कितने बजे उठता है? सुबह उठता कितने बजे है? अब उठेंगे 6 बजे। 6 बजे उठता है, ठीक है। स्कूल कितने बजे है? 7:40 पे। चलो ठीक है, 6 बजे उठ के 7:40 स्कूल पहुंच गया। घर कितने बजे आता है? 2 बजे घर पे आ गया। 2 बजे घर पे आया। ऐसे तो घूमते हुए आएंगे तो 3 बजे आएंगे। चल ठीक है, 2:15 घर पे आ गया। फिजिक्स की कोचिंग कितने बजे होती है? 4 बजे। पहली कोचिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? 4 बजे। रेस्ट वेस्ट करके 3 बजे तो फ्री हो गया। कौन से? रेस्ट करके 3 बजे फ्री हो गया। 3 बजे फ्री हो गया, चल 3:15 मान ले, और बता 3:15 मान ले, ठीक है। पीछे कितने बचे? 45 मिनट। उसमें से भी निकाल दो। ये स्टडी अवर आगे क्यों निकालूं? ये तो मतलब है ना, जाने का टाइम, खाने का टाइम 15 मिनट। 15 मिनट से 30 मिनट तो निकाल सकते हो तुम। ऐसे निकलेंगे 30 मिनट, एक घंटा ऐसे थोड़े ना होंगे अपने। हाँ 30 मिनट निकल गए। उसके बाद देखो कोचिंग कितने बजे ऑफ होती है? अब सीधा 7:30 फ्री होगी। 3:30 ये निकल गए अपने। 7:30 बजे तुम फ्री होके, चलो मान 8 बजे घर पे पहुंच गए तुम। खाना खुना खा के 9 बजे तुम फ्री हो गए। खाना खुना खा के 9 बजे फ्री हो गए। उसके बाद कितने घंटे बचे आपके पास? 3 घंटे बचे। तो 3 घंटे मैच पढ़े। तो 3 घंटे मैथ्स की कह रहा हूँ मैं, तो 8 से 3 घंटे मैथ्स पढ़ो। और बाकी सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ। 12 बजे तक का टाइम है। 3 घंटे तो अभी मैं कह ही नहीं रहा, मैं आपको 2 ओवर ही कह रहा हूँ। 2 ओवर तो पढ़ ही सकते हो। देखो आप घर पे 2 ओवर भी नहीं पढ़ते हो, सही बताऊं तो ईमानदारी से। मैथ आप 2 ओवर भी नहीं पढ़ रहे हो सही ढंग से। 2 ओवर निकल जाते हैं। मैं बना रहा हूँ तुमको भी 2 घंटे, 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे से 2 ओवर मैथ होगी। अभी तो नींद तो 6 घंटे की है, जो कि होनी चाहिए 6 घंटे की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की चलता है 6 घंटे। सुबह निकालो फिर 1 घंटा और। देखो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना फिर। तो 2 ओवर तो मैथ को दे ही सकते हो तुम। चलिए ऐसे तो दे देंगे। अब कल धक्का हो सकता है, चले वो करना पड़ेगा। नहीं वैसे तुम सोचो सर, 2 बजे आ गया, 4 बजे कोचिंग, आने के बाद 7:30 8 बजे तुम घर पे पहुंचोगे, फिर कब पढ़ोगे? फिर खाना खाओगे 9 बज जाएंगे। खाना ना वैसे उठा नहीं जाता है। फोन का टाइम भी लगाया, अभी तो हम फोन भी तो देखते हैं। हाँ तो फिर वो तो फिर आपको सोचना है भी वो कैसे क्या करना है। नहीं इसमें काटा, इसमें गलत क्या ये बताओ आप। मैंने आपको 3.5 घंटे नहीं बता दिया। 3 घंटे काम पड़ेगा। कौन सा 3 घंटे? आधा घंटा ये बच गया अपना, ठीक है। 9 बजे तुम फ्री होते हो, 8 बजे घर पे, 2 बजे तुम फ्री होते हो। 12 बजे का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम मोबाइल चलाते चलाते 12 बजा देते हो। कौन नहीं, 9 से 12 पढ़ लिए। हाँ मैथ 2 ओवर ही पढ़ने मैथ तो। 1 घंटे में 15 मिनट में केमिस्ट्री फिजिक्स करते हैं। सुबह उठ जा, फिर 4 बजे उठो सुबह, फिर 3-4 घंटे, 4-5 घंटे सोना बहुत होता है। 4 घंटे की नींद बहुत होती है, क्या हो गया फिर इसमें? नहीं होती 4 घंटे की नींद पूरी। ये तो गाली नहीं होती है। तो मैं घर वाले सुबह उठा ही नहीं पाते। आज मम्मी ने क्या किया, आज मौजी है सो ले। आज अच्छा बोला 8 बजे उठ गया था। 8 घंटे की पूरी नींद कैलकुलेट करके 12 बजे सोया। मम्मी कहते कोई ना बेटा 1 घंटा और सो ले, फिर 11 बजे उठा देता। काम पड़ा जाता है भाई, मुझे आगे से। चलो तुम रोने लगे, इसका क्या बोलता हूँ तुमको मैं। पहले ये करो पहले। चलो ठीक है अभी आज नहीं। सर अपने